श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जी सभी भैया बहनों को राम राम। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। क्लास 6 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 5 की जो चैप्टर नंबर 5 है उसके एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 जितने भी अधिकांश इसमें क्वेश्चन हम इस वीडियो में बना सकते हैं आपको सिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और सभी भैया बहनों को ध्यान से पूरी वीडियो को तब तक देखना है जब तक आपको ये वीडियो समाप्त ना हो जाए और सारे क्वेश्चन ना हो जाए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैंने पहला क्वेश्चन तैयार किया है। फर्स्ट है डैश इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल तो बच्चों को क्या लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना आ ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल इसमें आपका आ जाएगा। सेकंड है इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमारा तैयार होता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर तो यहाँ पे लिख देंगे आ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर की स्पेलिंग सब बच्चों को याद होनी चाहिए। AQUADRILATERL क्वाड्रिलेटर। थर्ड है आपका इज मेड ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमारा जो बनता है हेक्सागोन। हेक्सागोन हेक्सागोन ये हमारे इसके क्वेश्चन के आंसर हैं जो सभी बच्चों को याद होने चाहिए। बहुत आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा डैश आर मेड ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट से अधिक जो बनते हैं, जो 2 लाइन से अधिक सेगमेंट से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। आर मेड ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट तो 2 लाइन सेगमेंट से उसको बोलते हैं आ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, हेक्सागोन ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन कहलाते हैं। इन सभी का आंसर इस लाइन में आपका क्या आएगा, पॉलीगॉन आएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ डैश इज फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। तो लाइन कोई लाइन है और लाइन का फिक्स्ड पोर्शन है ये, तो इस हिस्से को बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आ लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स पोर्शन ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट ही हमारे किसी लाइन का फिक्स पोर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है आ मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स। अब इसको सब बच्चों को आना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, आ मेजर ऑफ ईच। आपकी बुक में से ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। लाइन सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। LENGTH लेंथ, इसे हम लेंथ कहते हैं। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 मिलीमीटर हमारे 0.1 सेंटीमीटर के या 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको जैसे मैंने ऊपर आपको लिखा है 1 मिलीमीटर 0.1 और 1/10, तो हमारे पास ये जो 2.3 सेंटीमीटर है इसमें डेसिमल के लेफ्ट में जो है वो तो है सेंटीमीटर, तो इसे हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर। और डेसिमल के राइट पर जो हमारा डिजिट है उसे हम बोलेंगे मिलीमीटर।
तो 3 मिलीमीटर या मिलीमीटर। अब इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है 5.8 सेंटीमीटर विल मीन, इसका ऊपर के अकॉर्डिंग होगा 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। तो सभी बच्चों को मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन जो आपकी बुक के क्वेश्चन है जो हमें कराने हैं, मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया है। ये आपकी बुक का एक्सरसाइज जो 5.1 है, 5.1 का जो हमने क्वेश्चन लिया है, मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में ही छपे हैं, तो आप अपने आंसर की में से वे लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन जो समझने का क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 3 क्वेश्चन है। इज ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी। कोई लाइन है ए बी और वो ए सी प्लस सी बी के बराबर इक्वल होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको एक लाइन बनाकर दिखाता हूं। पहले ये कोई लाइन बना लीजिए और इसको हम यहां लिख लेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह है सी। सी हमने कहीं भी बना लो, हमने यहां बना लिया, ये सी है। अब आप ध्यान से देखेंगे जब सी पॉइंट बीच में आ गया, कहीं भी आ जाए, तो जब हम ए सी को मेजर करेंगे, मान लिया ए सी हमारी जो ए बी है, ए बी हमारे पास हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ए सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए बी में से दी कटाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, और अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि इज ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी इफ द पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। यदि सी पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ कहीं भी आए, अगर हम यहाँ इसको लिखेंगे सी को, तो ये ए सी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और बी सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ए सी ले लेंगे मान लिया 2 सेंटीमीटर और बी सी हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इज ए बी ए सी प्लस सी बी इफ द पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। यस, आप इसका उत्तर लिखेंगे यस। तो यस में उत्तर आएगा, और कुछ इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे इज से शुरू होते हैं उनका आंसर या तो यस में आता है या नो में आता है। तो हमें किस प्रकार से ये यस हुआ वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन आपकी इसी बुक का आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, ऑन ए लाइन, एक लाइन है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, यानी कौन सा पॉइंट दो लाइन के बीच में है। तो ध्यान से सुने सब बच्चे कि जो पॉइंट हमारा बड़ी वाली लाइन के बीच में कॉमन होगा, ध्यान से देखो, इसमें ए सी जो है वो ए सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ये इन दोनों का टोटल है। तो आप यहां पर 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच के देख लेंगे। एट सेंटीमीटर की ये हमारी ए और ये सी हो गई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया। अब आप देखो इसमें ए बी कितना कह रहा है, तो ए से बी तक ये 5 सेंटीमीटर, ये बी ये 5 सेंटीमीटर, और ये बी सी कह रहा है 3। तो हमारा जब ये 8 से 5 कट गया तो बाकी बचेगा 3, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ही 3 सेंटीमीटर बच जाएगा, शेष रहेगा। तो कौन सा पॉइंट बीच में आया, इसने पूछा है कि
If ABC are 3 points on a line such that AB 5 centimeter, BC 3 centimeter, AC 8 centimeter, तो which one of them lie between the other two? तो कौन सा पॉइंट बीच में आया? तो आपको आंसर पता चल गया है, बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारा लाइन के बीच में आया। ये हमें अपना आसानी से चित्र बना के पता चलता है, बिना कुछ काम हमारे चित्र बनाने से ही सरल हो जाते हैं और आसानी से पता चल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इसका क्वेश्चन को कर लेंगे और जवाब इसका आसानी से आप पेपर में लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज का ही है। अभी कह रहे हैं वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी का, अब ये ए है और ये जी है। अब ए और जी में मिड पॉइंट कौन सा आएगा? देखो ध्यान से, हमारे पास ये 1 है और ये 7 है, 1 और 7, तो 7 - 1 कर लो। 7 - 1 करेंगे, हमारे पास आ गया 6। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 3। लेकिन ये इसका 3 आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा 3। हमें क्या करना है, इधर से 1 2 3 अपना करेंगे। अब हमारा जो मिड पॉइंट है ए से शुरू हो रहा है, तो एक इधर छोड़ दो, एक ये छोड़ो, फिर एक ये छोड़ो, फिर एक ये छोड़ो, फिर एक ये और फिर ये। तो आप ध्यान से देखोगे तो मिड पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास? हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 4 यानी डी मिड पॉइंट है, यानी कि 1 2 3 1 2 3। अब 3 पॉइंट इधर से छोड़ दिए, 3 पॉइंट इधर से छोड़ दिए, तो ए और जी का मिड पॉइंट चित्र को देखकर हमें आसानी से पता चल जाता है कि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए कि डी हमारा मिड पॉइंट है, हम डी से ए को माइनस करेंगे और जी को से डी माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? हमारे पास ए डी ए इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3 और जी डी इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3। आप देखो ये दोनों चीजें डी ए और जी डी ये दोनों बराबर आ गई। जब ये बराबर आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हमारे पास बिकॉज डी ए इज इक्वल टू जी डी, इसलिए डी इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि डी कॉमन पॉइंट है। डी इज ए मिड पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है और डी दोनों के बीच में इसलिए आएगा। आपको साफ इसके अंदर चित्र से पता चल गया है कि कौन सा पॉइंट हमारा बीच में आ रहा है और क्यों है। वेरीफाई आप इस प्रकार से 3 अपना निकाल के कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से हैगा, आसान क्वेश्चन है। बच्चे इसको असल में क्या है आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपको डेफिनेशन याद नहीं है। आप 5th क्लास के अंदर आपको डेफिनेशन याद नहीं होती। 6 में आप जो चैप्टर होता है, चैप्टर की जो डेफिनेशन दी गई हैं, आपकी ट्राइथीज दी गई हैं, वे आप पढ़ते नहीं हैं, तो सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। और टीचर भी स्कूल के अंदर क्या करता है, ज़्यादातर एकदम एक्सरसाइज ही शुरू कर देता है, जिस वजह से बच्चे छोटी छोटी बातें जो हमें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, वे सीख नहीं पाते। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी ए सी का मिड पॉइंट है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर आपकी 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
अब ये आपका ए बी सी डी, इस प्रकार से इसने कहा वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर हमारे ए बी सी डी आ गई। अब ये कह रहा है से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या ए बी और सी डी इक्वल हैं? अब क्यों हैं? अब यहाँ पे कह रहा है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, यानी हमारी सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2 और सी इक्वल टू बी डी अपॉन 2। अभी आप देखो हमारे क्या है, ये ए बी सी डी ये सब हमारे एक जगह आएंगे, तभी कह रहा है कि क्या ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, हैं? तो अब कैसे निकालेंगे कि जब हमारा बी होएगा, बी जो है ये पॉइंट सीखने वाली पॉइंट है। अब यहां से देखेंगे b इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2 है, यानी b इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये c जो है बी डी का मिड पॉइंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, जब ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, तो हमारे हो गए ये इक्वेशन 1 बना लो, ये इक्वेशन 2 बना लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये तीनों के तीनों ने आपके इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब ये जब हमारे तीनों इक्वल हो गए तो ये प्रूव करने को कह रहा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो आप कह दोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, यस, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया और समझ में भी आ जाएगा कि क्यों है। अब बच्चे क्या इसके अंदर इसने पूछा भी यही है, वाई का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट अगर क्लास में कोई टीचर जवाब लिखवाता है या आप कह देता है कि यस लिख लो, यस हाँ इक्वल है, तो टीचर की गलती है। और अगर वो बच्चों को ऐसे समझा कर कराता है तो टीचर की ड्यूटी पूरी हो गई, और फिर बच्चों को इसको 2-3 बार अपनी कॉपी पे लिखकर समझना है। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो फिर बच्चों की गलती है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन। मेरी आवाज़ जहाँ तक है सभी को क्लियर आएगी। थोड़ा सा अपना मॉर्निंग टाइम है, गुड मॉर्निंग हम अपना बोलेंगे। मैं सुबह के समय ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ आज आपको, क्योंकि मेरे सारे नवरात्रों के व्रत भी हैं, जिस वजह से रात हमें समय नहीं मिल पाया, पूजा करने में टाइम रहा। अब ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये नहीं है कि केवल अभी के लिए है, क्योंकि हर साल ये हमारा हाफ ईयरली का पेपर रहता है। हर साल 5वीं क्लास के बच्चे 6ठी में आते हैं। अब जो इस साल 5th में पढ़ रहे हैं वे नेक्स्ट ईयर 6 में आएंगे, वे भी भैया बहन कहेंगे। तो उनके लिए मैंने ये अधिकतर क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन थे वे सारे ले लिए, बाकी सभी बच्चे क्वेश्चन अपने आप जो आएंगे, जो मैंने छोड़ दिए वे आसान क्वेश्चन छोड़ दिए, उन्हें अपना आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस if the sum of the length of any two। अब ये एक्टिविटी है, ये क्या है सॉल्यूशन, ये एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें स्केल चाहिए और हमें ट्राइंगल बनाने होंगे। अब ट्राइंगल बनाएंगे, इसके अंदर की कह रहा है कि ड्रा 5 ट्राइंगल्स। तो मैं 5 तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, मैं केवल एक के माध्यम से सिखा दूंगा और बाकी सब बच्चे इसी प्रकार से 5 अपने आप बनाएंगे। हमने ऐसे ही अटेंडर बिना नापे भी, ऐसे ही हम नाप नहीं रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं। हमने बना लिया, अब इसको मेजर करेंगे। तो मेजर करने का सही तरीका स्केल से नहीं है, वो जो मेजर करने का तरीका होता है वो डिवाइडर से या कंपास से होता है। या तो आप डिवाइडर यूज करेंगे
या कंपास यूज करेंगे। अब कंपास मेरे पास है, डिवाइडर नहीं है, तो हम कंपास को ही डिवाइडर के रूप में यूज करेंगे। सही मापने का जो तरीका है वो ये है, आप ये डिवाइडर ही मान के चलें, इसको यहां से यहां तक आप खींच लेंगे और अब फिर इसको, सब बच्चों को दिख रहा होगा, ये 0 है तो 0 पे इसकी ये रख लेंगे और फिर आप ये देखेंगे, अब ये जो आ रही है ये 5.5, अगर किसी को यहाँ से दिक्कत हो रही है तो ऐसे देख लेंगे 5.5 है। तो हमने पहले इनके नाम लिख लो, A B C, तो AC बराबर हमारे पास हो गया, AC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब हम मेजर करेंगे इसको, ये भी हमारी लगभग उतनी ही है, 5.5, देखो ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं है, एक मिलीमीटर का ही इसका डिफरेंस है, 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर में ही हमारे है। अब इसको ये मेजर कर लेंगे, ये 5.4 है, 5.4, तो हमारे पास BC 5.4 सेंटीमीटर। अब 5.4 सेंटीमीटर ये हो गई। अब AB को माप लेंगे, ये माप लिया। अब इसके अंदर इसको भी देख लेंगे, इसकी कितनी लेंथ है, ये आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर AB हो जाएगी, AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब जो इसे कह रहा है, जो सिखाने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन से, एक्टिविटी से, तो कैसे करेंगे, चेक इन ईच केस, यानी जो पांचों के पांचों आप चित्र बनाओगे, उन चित्रों को बनाकर आपको एक टेबल बनानी है और टेबल बनाकर उसके अंदर आपको लिखना है। कैसे टेबल बनाओगे, उसके अंदर 3 साइड लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे साइड 1, फिर साइड 2 और ये साइड 3, और यहाँ लिखोगे प्लस कर दोगे S प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, और फिर यह S1 S2 करोगे, S1 S2 दो जोड़ते रहेंगे, S1 S2, और इसके 3 खाने बनेंगे आगे। अब देखो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3, एक खाना ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। अब चौथा खाना क्या बनेगा, AC प्लस BC करो, तो 5.5 प्लस 5.4, तो हमारे पास आ जाएगा 10.4 सेंटीमीटर। अब BC और AB करेंगे, BC प्लस AB, तो BC हमारे पास 5.4 है और ये हमारे पास 4.5 है, तो जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। अब ये AC प्लस AB करेंगे, ये वाला और ये दोनों, AC प्लस, यानी तीनों को आपस में जोड़ना है और चेक करना है, 5.5 प्लस 4.5, तो इस भी हमारे पास आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि चेक इन इच केस इफ द सम ऑफ टू ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, क्या 2 लाइन का टोटल तीसरी से छोटा है, नहीं। क्या आएगा आंसर, क्योंकि आप देखोगे 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से अधिक ही आएगा, अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो, क्योंकि इसमें साफ क्या है कि इफ द सम द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, नो, कभी नहीं आएगा। ये क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर। अगर ये बड़ा नहीं आएगा तो ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल कोई नहीं बना सकता यदि 2 लाइन, यदि मैं ये लिख दूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल मान लिया PQ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और QR हमारे पास ये
4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये जो दोनों का टोटल हैगा ये 5 + 3 8, और तीसरी जो हमारी साइड आएगी ये मान लिया हमारे पास है PQ QR और RP। RP हमारे पास मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है, 1 नहीं केवल 2 सेंटीमीटर। अब 3 और 2 आपस में जोड़कर 5 आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, तो इनकी हेल्प से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। कोई भी दुनिया का व्यक्ति, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, और चाहे कोई प्रोफेसर हो, कोई भी इसकी हेल्प से ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। एक लाइन पर ये तीनों आ जाएंगे, एक लाइन पर आएंगे। तो ये आपको अपना सीखना है कि ट्रायंगल बनाने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी दो साइड का सम जो सबसे बड़ी है उससे भी अधिक होगा। ये याद रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है। जैसे हमेशा टीचर क्लास के अंदर टीचर ही होता है, वो कभी स्टूडेंट तभी बनेगा जब वो पढ़ने बैठेगा। वो बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पर है। वो भले चाहे अपने आप को कहे कि मैं भी सीखता हूँ, लेकिन और लाइफ में हर कोई सीखता भी है, लेकिन बच्चों के लिए उस समय वो क्लास के अंदर वो टीचर ही है। अपने आप के लिए तो वो बना सीखने वाला है। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है जो जैसे सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में ही छिपता है, तो ये जरूरी है। तो ऐसे ही ट्रायंगल बनाने के लिए दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, इसे याद रखने वाली ये बात है। अब ये हमारी एक्सरसाइज जो 5.1 है, 5.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। सभी बच्चों को एक्सरसाइज अगर समझ में आ गई है और आपको अच्छी लगती है और आपको लगा है कि मैंने इसमें सिखाने में बच्चों को पूरी कोशिश की है, तो वीडियो को अपने जो फ्रेंड हैं उन्हें शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे पास चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली जितनी भी हमारी 6 क्लास की वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारा सिलेबस कक्षा 6 और कक्षा 5 का सेम है, तो क्लास 5 की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी और आपको फ़ायदा होगा। तो सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो बनाने का समय मेरा पता नहीं चला। तो सभी को राधे राधे।